हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनम में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइगोस्की ऑन थॉट। हम वाइगोस्की की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो वाइगोस्की हैं वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने हमेशा फोकस किया है सोशल कल्चर एस्पेक्ट पे। तो समझ लेते हैं कि वाइगोस्की ने लैंग्वेज के ऊपर क्या कहा था। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एक इसेंशियल टूल होता है कम्युनिकेशन के लिए, जिससे ही हम किसी लैंग्वेज और किसी का बिहेवियर, किसी के कल्चर को आराम से समझ सकते हैं। और लैंग्वेज एक अहम भूमिका निभाता है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में। वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में यही कहा है कि जो सोशल इंटरेक्शन के हेल्प से ही कोई भी चिल्ड्रन लैंग्वेज को इजीली सीख सकता है। और इसके अलावा रेसिप्रोकल टीचिंग इज बेस्ड ऑन लेव वाइगोस्की। इसके बाद बात करें तो वाइगोस्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं, ये वाला हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद और है ही सेड दैट लैंग्वेज एज अ मैन्स ग्रेटेस्ट टूल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद आउटसाइड द वर्ल्ड, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि वो एक ग्रेटेस्ट टूल होता है किसी के साथ बातचीत करने का, किसी के साथ इंटरेक्शन करने का। फिर थर्ड है थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बिगिनिंग ऑफ द लाइफ मर्ज एट द एज ऑफ 3। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज और जो थॉट होता है, लैंग्वेज और जो थॉट होता है वो बर्थ के टाइम पे तो से अलग अलग होते हैं, लेकिन जब वो 3 ईयर आते आते वो मर्ज हो जाते हैं आपस में और इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। उसके बाद जब इंसान सोचेगा तभी कुछ बोलेगा, लेकिन उससे पहले ये होता है कि वो थॉट अलग चलता है और लैंग्वेज अलग चलती है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। और ये कब होता है? 3 ईयर की एज में। और एट दिस पॉइंट स्पीच एंड थॉट बिकम इंटरडिपेंडेंट। नेक्स्ट हम बात करें तो देयर आर 3 एस्पेक्ट। फर्स्ट सोशल इंटरेक्शन, सेकंड लैंग्वेज एंड कल्चर। तो अब हम ये जान चुके हैं कि लैंग्वेज से ही हमारा क्या हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन से ही हमारा क्या हो रहा है, लैंग्वेज बढ़ रही है। कल्चर और सोशल इंटरेक्शन से हमारी लैंग्वेज पे काफ़ी असर पड़ता है और पूरी डेवलप ही होती है। जिस तरीके का हमारा इंटरेक्शन सोसाइटी होगी, जिस तरीके से हमारा कल्चर होगा, उसी तरीके से हमारी लैंग्वेज भी होगी। नेक्स्ट वाइगोस्की ने बात करी है तीन फॉर्म के बारे में लैंग्वेज की। तो ये फर्स्ट है सोशल स्पीच, सेकंड है प्राइवेट स्पीच एंड थर्ड है साइलेंट इनर स्पीच। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें सोशल स्पीच की, तो सोशल स्पीच में क्या है, ये एज के 2 साल बाद शुरू होती है, जैसे कि हमें पता है। सेकंड है प्राइवेट स्पीच। यहाँ पे जो चाइल्ड होता है वो 3 और 6 के बीच में स्टार्ट होती है। यहाँ पे चाइल्ड क्या होता है, खुद में बातें करना शुरू कर देता है। साइलेंट स्पीच में क्या होता है, ये 7 टू अबव होती है, 6 के बाद ही शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो चाइल्ड तो क्या बोलेंगे, 7 के बाद, जो 7 टू एडल्ट, जहाँ तक हमारा जीवन होता है वहाँ तक इंसान खुद के मन में ही सोचना शुरू कर देता है। अब हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेज की, जो है सोशल स्पीच, और इसका सेकंड नेम है एक्सटर्नल स्पीच। ये हमें याद रखना है। यहाँ पर बच्चों का जो समाज के साथ होता है वो पहला इंटरेक्शन होता है, और ये 1 वे हो सकता है, ये 1 वे ही होता है, जिसमें बच्चे अपने नीड्स और अपनी इमोशन को दिखाते हैं। जैसे उन्हें भूख लग रही है तो वो बोलते हैं कि हमें दूध चाहिए, पानी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे है इन नो वे इज दिस स्पीच रिलेटेड टू इंटेलेक्ट और थिंकिंग। ये इस पे डिपेंड नहीं है कि इंटेलेक्ट और थिंकिंग पे, क्योंकि हमें पता है जो हमारा थिंकिंग और जो लैंग्वेज होता है वो दोनों अलग अलग चलता है। और यहाँ पे अभी 2 की एज चल रही है, ठीक है। इसके अलावा अपनी इमोशन कैसे दिखा सकते हैं, जैसे रोते हैं, हंसते हैं, शाउट करते हैं, या उन्हें कुछ चाहिए होता है। आजकल के बच्चों को फ़ोन चाहिए होता है तो वो कहते हैं हमें फ़ोन चाहिए, तो वो इस तरीके से अपनी नीड्स को जताते हैं या मांगते हैं कुछ भी। फिर हम बात करेंगे प्राइवेट स्पीच की। इसका दूसरा नाम है
ईगो सेंट्रिक स्पीच, जो कि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये स्टेज 2 साल से 7 साल तक चलती है। प्राइवेट स्पीच में जो चिल्ड्रन होता है वो सेल्फ टॉक करता है। इसमें चिल्ड्रन खुद को ही खेलते खेलते सही डिसीजंस, मोटिवेशन और सेल्फ गाइडेंस, सेल्फ रेगुलेशन करते रहते हैं कि किस तरीके से उन्हें ये काम करना है। वो खुद से ही क्वेश्चन पूछते हैं और खुद ही उसका आंसर देते हैं, जब तक कि उनका कोई भी टास्क और कोई भी जो अचीवमेंट उनको मिल नहीं जाती उस खेल में। और प्राइवेट स्पीच लेट एलिमेंट्री स्कूल तक आते आते ही गोज़ अंडरग्राउंड हो जाती है। मतलब ये ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन ये म्यूट हो जाती है, ठीक है। फिर आती है लास्ट स्टेज, जो है थर्ड स्टेज। इसको साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं। और ये स्टेज 7 के बाद शुरू होती है, 7 टू अबव, 7 से जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी लाइफ टाइम के लिए। अब इसमें प्राइवेट स्पीच म्यूट हो जाती है। अब इसमें बस बच्चे खुद से ही बातें करते हैं और वो बातें ऑडिबल नहीं होती, मतलब किसी को सुनाई नहीं देती, वो बस मन में ही चलती रहती हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं। दिस स्पीच इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। इट इज़ इनर साउंडलेस स्पीच। दिस इज़ अ टाइप ऑफ स्पीच यूज्ड बाय द ओल्डर चिल्ड्रन और द एडल्ट्स। हेयर द एडल्ट टॉक टू हिमसेल्फ बाय थिंकिंग प्रोसेस। तो ये थी वाइगोत्स्की की 3 प्रोसेस लैंग्वेज डेवलपमेंट की। इसके अलावा अगर हम इस पे बात करें कि इनको क्रिटिसिज्म कहाँ पे मिली है, तो यहाँ पे वाइगोत्स्की ने और पियाजे के बीच में एक बात हुई है कि जो उन्होंने बोला था, पियाजे ने बोला था कि जो हमारी थॉट आते हैं वो पहले आते हैं एंड लैंग्वेज बाद में आती है। लेकिन यहाँ पे जो वाइगोत्स्की ने बोला है, उन्होंने बोला है कि लैंग्वेज और थॉट पैरेलली चलते रहते हैं, लेकिन आते वो मर्ज कब होते हैं, 3 ईयर की एज में। इसके अलावा वाइगोत्स्की ने बायोलॉजी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी है, उन्होंने सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट को और कल्चर को ही इम्पोर्टेंस दी है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।